नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 मार्च 2022, दिन मंगलवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किस राज्य को कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यापार्तन की अनुमति प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान को। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लेते हुए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित परसा ईस्ट केते बासेन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यापार्तन की अनुमति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लिया गया। बता दें कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में फरवरी 2022 को सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत परसा ईस्ट एंड केते बासेन कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन कार्य के लिए फेज 2 के तहत 1136 हेक्टेयर वन भूमि व्यापार्तन की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें अब राज्य सरकार ने एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया है। इसके बाद कोयला उत्पादन और बढ़ने की संभावना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। प्रदेश के रायपुर में जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी खोलने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के सचिव और जूनियर इंडिया टीम के प्रमुख प्रशिक्षक राजधानी के संजय मिश्रा अब बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के सचिव बन गए हैं। इस नई जिम्मेदारी के साथ ही उन्होंने राजधानी रायपुर में जूनियर बैडमिंटन इंडिया एकेडमी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ ग्रेड के हिसाब से 25 से 30 खिलाड़ियों का ग्रुप बनाकर उन्हें साल भर प्रशिक्षण का इंतजाम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विभागीय बजटवार 2022-23 में किस मंत्री को सर्वाधिक बजट मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को। छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 में विभागीय बजट के मामले में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सबसे धनवान हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,12,000 करोड़ के बजट में अकेले डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभागों को 38,231 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि इसमें दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने अपने विभागों को 12,681 करोड़ रुपए दिया है। इसमें 11,196 करोड़ रुपए के विभागीय बजट के साथ तीसरे स्थान पर TS सिंहदेव हैं, जबकि 11,143 करोड़ रुपए के विभागीय बजट के साथ चौथे स्थान पर ताम्रध्वज साहू हैं। बता दें कि डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम के पास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विकास की भी जिम्मेदारी है। राज्य की आधी आबादी में इन दोनों वर्गों का हिस्सा 44% से अधिक है। यह किसी विभाग को मिला सबसे बड़ा बजट है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यह डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे वर्ष 2022 से ही मनाना शुरू किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे दुनिया भर में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 मार्च को। वर्ष 2022 में 26 मार्च को मार्च महीने का आखिरी शनिवार को अर्थ आवर 2022 मनाने के लिए तय किया गया था। इस अर्थ आवर 2022 का विषय था शेप आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें। बता दें कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जाता है, ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के लिए समर्थन दिखाया और जताया जा सके। बता दें कि वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापना करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों या राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना करने को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया सैनिक स्कूल की स्थापना किया जाएगा और अन्य 20 नए स्कूल अलग अलग राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। ये सभी नए स्कूल सैनिक स्कूल से ही एफिलिएटेड होंगे। इसमें 2022-23 सत्र से पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। ये नए स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सेना में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में पूरे देश भर में 33 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में अभी तक वर्तमान में एकमात्र सैनिक स्कूल अंबिकापुर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के नाम पर। अगला प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश भर में शराब बिक्री और खपत के मामले में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत की सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली महिला बन गई हैं? इसका आंसर है मधुलिका दत्ता को। छत्तीसगढ़ की मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में सिल्वर मेडल जीता है? इसका आंसर है राधिका हिडको ने। विशाखापट्टनम के स्वर्णा भारती स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में राधिका हिडको ने कोरिया के खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीता है। राधिका हिडको बालोद के आदिवासी ब्लॉक डोंडी के पुसावड़ गांव की रहने वाली हैं। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने जीता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 9 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। राधिका हिडको को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। वे 31 अगस्त 2024 तक इस पद पर होंगे। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना सन 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजौर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। यह भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा सह विकसित एक 1860 वर्ग फुट का संग्रहालय है। इसकी अनुमानित व्यय 1.1 करोड़ रुपए है। यह संग्रहालय खाना बदोश शिकारी से बसे हुए कृषि उत्पादकों में भारतीय खाद्य विकास को प्रदर्शित करता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, बूटा कटाई तिहार क्या है? यह किस पौधे से संबंधित है? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2022 में चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया था? चौथा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?